बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मंजिल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साइंस के तमाम असबाब के वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। इसलिए कि आपको मिस ना हो, तमाम चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज हम जमात हश्तुम के मजमून साइंस से रिलेटेड बाब नंबर 14 बरखीरों के कीमियाई असरात, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करने वाले हैं। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है आज हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। आज के अहम नुकात हैं: बिजली के सामान को गीले हाथों से न छूना, बिजली के अच्छे मौसिल, बिजली के कमजोर मौसिल, क्या रकीक अशिया बिजली का इरसाल करती हैं। इन चार नुकात पर आज हम बहस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बिजली के सामान को गीले हाथों से न छूना। अजीज तलबा व तालिबात, आपकी माँ या आपके वालिदैन आपसे आप कहते हुए सुने होंगे कि गीले हाथों से बरखीरों के किसी भी सामान को या स्विच को न छुएं, क्योंकि इससे झटका या शॉर्ट सर्किट होने का आपको खतरा रहता है। इसलिए हमें जरूरी है कि बिजली के सामान को गीले हाथों से न छुएं। देखते हैं बिजली के अच्छे मौसिल, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मादे अपने अंदर से होकर बरखीरों को गुजरने देते हैं वो बिजली के अच्छे मौसिल कहलाते हैं। इसी तरह से बिजली के कमजोर मौसिल, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मादे अपने अंदर से होकर बरखीरों को नहीं गुजरने देते वो बिजली के कमजोर मौसिल कहलाते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने 6वीं जमात में एक टेस्टर बनाया था जिसका इस्तेमाल कोई शय अपने अंदर से बिजली गुजरने देती है या नहीं उसको मालूम करने के लिए किया गया था, और इस बात का तायीन करने में टेस्टर ने हमारी किस तरह मदद की थी। चलिए इस तरह से हम एक टेस्टर बनाए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कमजोर मौसिल। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तजुर्बे में वहां पर जो प्लास्टिक का सरा है उसको टच किया जा रहा है। इसकी वजह से वहां पर बल्ब नहीं जल रहा है और सर्किट मुकम्मल नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये प्लास्टिक का जो हिस्सा है वो एक कमजोर मौसिल है जो कि बिजली को गुजरने नहीं देता। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं बिजली के अच्छे मौसिल। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर टेस्टर के सामने वाले सरे को अगर हम बल्ब के दूसरे सरे को टच करते हैं तो सर्किट मुकम्मल होकर वहां पर बल्ब जलने लगता है। इससे पता चलता है कि धात या कोई भी ऐसी चीज जैसे तांबा, लोहा वगैरह वो जो है बरखीरों के अच्छे मौसिल होते हैं, उसमें क्या होता है, बरखीरों गुजरती है। हमने पढ़ा था कि अच्छे मौसिल और कमजोर मौसिल के ताल्लुक से यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि तांबा, इस तरह से तांबे का वायर जो है ये अच्छा मौसिल है। इसी तरह से देखते हैं एल्यूमिनियम की तार यहाँ पर इस्तेमाल होती है घरों में, ये भी जो है अच्छा मौसिल है। और
साथ ही साथ यहाँ पर लोहा, लोहा भी क्या है यहाँ पर, वो लोहे का तार जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये लोहा भी जो है बिजली का अच्छा मौसिल है। अभी देखते हैं चंद कमजोर मौसिल की मिसालें। तो सबसे पहले रबर लीजिए, जिससे क्या है टायर वगैरह बनाए जाते हैं। ये रबर अब हम टेस्टर में भी देखा था वहां पर कि वो कमजोर मौसिल है जिसमें से बिजली का ऐसा नहीं होता। इसी तरह दूसरी मिसाल प्लास्टिक है, जिसके बोतल वगैरह बनाए जाते हैं, आपने इसको अच्छी तरह जानते होंगे। ये भी जो है कमजोर मौसिल है। इसी तरह से लकड़ी जो है, लकड़ी भी जो है वो कमजोर मौसिल है। सूखी लकड़ी, अगर लकड़ी में नमी है तो वो भी एक मौसिल की तरह काम करेगा। सूखी लकड़ी जो है वो कमजोर मौसिल है। अभी तक हमने अपने टेस्टर से उन अशिया की जांच की थी जो ठोस हालत में थे, लेकिन रखीक अशिया के मामले में क्या होता है? क्या रखीक अशिया भी बिजली का इस्तेमाल करती हैं? आइए मालूम करते हैं। बोझों और पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमें कभी भी मेंस, जनरेटर या इन्वर्टर से बिजली की सप्लाई की मदद से तजुर्बा नहीं करना चाहिए। यहाँ जो भी सरगर्मियां की जाती हैं उनमें सिर्फ बरकी सेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या रखीक अशिया बिजली का इस्तेमाल करती हैं? इस बात की जांच करने के लिए कि आया कोई रखीक यानी माया अपने अंदर से होकर बिजली को गुजरने देता है या नहीं, हम उसी टेस्टर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। टेस्टर का इस्तेमाल करने से पहले हम इस बात की भी जांच करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं, वो टेस्टर जो है वो काम कर रहा है या नहीं, उसकी पहले हम जांच करते हैं। उसकी जांच करने के लिए यहाँ पर एक सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी नंबर जो अमली काम जो है वो 14.1। इस तरह से हम एक टेस्टर के आजाद सरों को एक लम्हे के लिए आपस में मिलाइए। ऐसा करने से सर्किट मुकम्मल हो जाता है और बल्ब जलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर बल्ब नहीं जला, तो इसका मतलब यह है कि टेस्टर काम नहीं कर रहा है। क्या आप इसके मुमकिन वजूहात बता सकते हैं? क्या यह मुमकिन है तारों के कनेक्शन टूट गए हों, या फिर ये ढीले पड़ गए हों, या बल्ब फ्यूज हो गया हो, या फिर सेल के अंदर जो पावर है वो खत्म हो गया। अगर ये सभी दुरुस्त हैं तो बल्ब जलेगा और टेस्टर भी काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये टेस्टर खराब हो चुका है। अब यहाँ पर जो तजुर्बे में देख रहे हैं, यहाँ पर टेस्टर काम कर रहा है, तो इसको हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि सेलों की पावर खत्म हो गई है, तो ये जो सेल हैं उसको चेंज कर दीजिए, उसको नए सेल इस्तेमाल कीजिए। देखिए तजुर्बे में यहाँ पर टेस्टर सही होने की वजह से, तमाम कनेक्शन सही होने की वजह से, सेल में भी पावर होने की वजह से यहाँ पर बल्ब जल रहा है। इस तजुर्बे से मालूम होता है कि हमारा ये टेस्टर काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ रखीक अशिया की जांच के लिए कर सकते हैं। एहतियात रहे, अपने टेस्टर की जांच करते वक्त उसके आजाद सरों को चंद सेकंड से ज्यादा वक्फे के लिए मुंसलिक ना करें, वरना बैटरी के सेल बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अमली काम 14.2, यहाँ पर एक अमली काम करते हैं। चलिए
बेकार बोतलों या प्लास्टिक के ढक्कन को जमा कीजिए। उन्हें पहले साफ कीजिए। एक ढक्कन में 1 चम्मच नींबू का रस, इस तरह से 1 चम्मच नींबू का रस लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने सेल को एक ऑन ऑफ करने के लिए बटन का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 टेस्टर्स का इस्तेमाल किया है। दरमियान में एलईडी बल्ब का यहाँ पर क्या मैंने इस्तेमाल किया है। अब ये फिल वक्त बटन ऑफ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बल्ब नहीं जलता। देखिए, हाँ, अभी ऑन करके देखते हैं। स्विच ऑन करके, ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि जब हम दोनों टेस्टर्स को मिलाते हैं तो यहाँ पर बल्ब जलता है। तो हमें देखना है कि नींबू का रस या सुरके में बरखी रोग का इस्तेमाल होता है या नहीं। तो उसको हमें क्या करना होगा, इन दोनों टेस्टर्स को इस सुरके में मिलाना, डुबोना होगा। जो यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर के फासले पर रखने पर यहाँ पर बल्ब जल रहा है। तो इससे पता चलता है कि नींबू का रस या सुरका ये अच्छे मौसिल में इसको शुमार किया जाता है। इस तजुर्बे से मालूम हुआ कि जब टेस्टर के दोनों सरों के दरमियान का रफीक अपने अंदर से बरखी रो को गुजरने देता है तो टेस्टर का सर्किट मुकम्मल हो जाता है। सर्किट में करंट बहता है और बल्ब जलता है। जब टेस्टर के दोनों सरों के दरमियान का रफीक अपने अंदर से बरखी रो को गुजरने नहीं देता तो टेस्टर का सर्किट मुकम्मल नहीं होता, सर्किट में करंट नहीं बहता और बल्ब नहीं जलता। कुछ मामलों में रफीक के मौसिल होने के बावजूद भी मुमकिन है कि बल्ब न जले। इसकी क्या वजह हो सकती है? बल्ब से बरखीरो गुजरने के बाद बल्ब जलता है। बरखीरो के हरारती असर की वजह से बल्ब का फिलामेंट बहुत ज्यादा दर्ज हरारत पर गर्म होकर चमकने लगता है। अगर सर्किट में करंट बहुत कम है तो फिलामेंट इतना गर्म नहीं होता कि वो जल सके। अब देखते हैं सर्किट में करंट कम कब होता है। हालांकि कोई शय बरखीरो का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये मुमकिन है कि वो धात की तरह आसानी से बरखीरो का इस्तेमाल न कर पाती हो। नतीजतन टेस्टर का सर्किट तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन उसमें बहने वाला करंट इतना कमजोर हो सकता है कि बल्ब न जल सके। तो याद रखिए, लंबे तार को, यहाँ पर जो एलईडी बल्ब दिखाए जा रहे हैं इसमें 2 तरह के तार हैं, एक लंबा है, एक साइज में छोटा है। लंबे तार को हमेशा बैटरी के मुस्बत टर्मिनल से और छोटे तार को मनफी टर्मिनल से जोड़ा जाए। क्या हम कोई ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो बहुत कम करंट को भी महसूस कर सके? हम एक और टेस्टर बनाने के लिए बरखीरो के किसी दूसरे असर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि बरखीरो मिकनातीसी असर पैदा करती है। जब किसी तार में बरखीरो बहती है तो उसके करीब रखी हुई मिकनातीसी सुई में करंट बहुत मामूली होने के बावजूद भी इनहराफ देखा जा सकता है। हम बरखी मिकनातीसी असर का इस्तेमाल करके टेस्टर बना सकते हैं। इसको हम अमली काम 14.3 में देखेंगे। ये लीजिए अमली काम 14.3।
माचिस की एक खाली डबिया से उसकी ट्रे निकाल लीजिए। ट्रे के चारों तरफ बरखी तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के अंदर एक छोटी मिकनातीसी सुई रखिए। अब तार के एक आजाद सरे को तार के एक आजाद सरे को बैटरी के एक टर्मिनल से मुंसलिक कर दीजिए। दूसरे सरे को आजाद छोड़ दीजिए। तार का और एक टुकड़ा लीजिए। और उसे बैटरी के दूसरे सिरे से मुंसलिक कर दीजिए। दोनों तारों के आजाद सरों को एक लम्हे के लिए एक दूसरे से जोड़िए। मिकनातीसी सुई में इनराफ होना चाहिए। लीजिए, आपका तार के दो आजाद सरों वाला टेस्टर तैयार है। अब इस टेस्टर का इस्तेमाल करके दोनों सरों को नींबू के रस में डुबोते ही सुई में इनराफ होता है। अब देखिए, इनराफ रुक जाता है। टेस्टर के सरों को नींबू के रस से बाहर निकाल लीजिए। उन्हें पानी में डुबोइए और साफ करके खुश्क कर लीजिए। अब इस सरगर्मी को नल के पानी, खुर्दनी तेल, दूध, शहद जैसी दीगर रखीक अशिया के साथ दोहराइए। इसको क्या है, आपको घर पर काम में दिया जाएगा। हर एक रखीक शय की जांच करने के बाद टेस्टर के सरों को पानी में धोकर जरूर सुखाएं। अब आपके लिए यहां पर टेस्टिंग टाइम है। मंदर झील की जोड़ियां बनाइए। देखते हैं ग्रुप ए में क्या क्या है। अच्छे मौसिल, कमजोर मौसिल, टेस्टर का मुकम्मल सर्किट, फिलामेंट का गर्म होना, मिकनातीसी सुई का इनराफ। अब देखते हैं ग्रुप बी में क्या है। बरखेरों का मिकनातीसी असर, बल्ब का जलना, चमक दिखाई देता है, लकड़ी या प्लास्टिक,
तांबा और एल्यूमिनियम। अब आपको इसमें से सही जोड़ लगाना है। सबसे पहले देखते हैं अच्छे मौसिल। अच्छे मौसिल का सही जवाब क्या है बताइए। हाँ, तो आपने सही बताया। अच्छे मौसिल यहाँ पर तांबा और एल्यूमिनियम है। कमजोर मौसिल, कमजोर मौसिल का जवाब बताइए। लकड़ी और प्लास्टिक। टेस्टर का मुकम्मल सर्किट, बल्ब का जलना। फिलामेंट का गर्म होना, चमक दिखाई देना। मेघनातीसी सुई का इनेराफ, बरखीरों का मेघनातीसी असर। तो आपने सही जवाब बताए। अब यहां पर आपके लिए घर पर काम, हर एक मामले में मुशाहिदा कीजिए कि मेघनातीसी सुई में इनेराफ आता है या नहीं, और दर्ज झील जदुल में मिसाल की तरह दर्ज कीजिए। ये जदुल है, आपको हमने पहले किया है लीमू का रस। यहाँ पर क्या होता है, मेघनातीसी सुई में इनेराफ होता है, तो इसे हम हाँ करके दर्ज करते हैं, अगर नहीं है तो नहीं बोल के दर्ज करते हैं, और ये अच्छा मौसिल है। इसी तरह से सुरका, नल का पानी, खुरदनी तेल, दूध, शहद, इन तमाम के लिए आपको ये सरगर्मी करना होगा और इस जदवल को मुकम्मल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे साइंस मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। बेल के निशान को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, इल्म रियाजी के तमाम मशकों के हल और मजीद बेहतरीन मालूमात के लिए आपकी खिदमत में हमारा चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।